अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आयुर्वेद के आचार्यों ने और हठ योग के आचार्यों ने 5 प्राण माने। प्राण, अपान, उदान, समान और ज्ञान, ये 5 प्राण की शक्तियां, हमारी जीवनी शक्तियां। 5 प्रकार के प्राण हैं। प्राण का मुख्य केंद्र है नासाग्र। अपान का मुख्य केंद्र है नाभि के नीचे का स्थान, पेडू का स्थान या शक्ति केंद्र का स्थान, यह अपान का मुख्य केंद्र है। समान, उसका मुख्य केंद्र है नाभि और उदान का मुख्य स्थान है होठ और कंठ। व्यान का स्थान है पूरा शरीर। व्यान प्राण पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरी चमड़ी में, सर्वत्वक व्यापी, पूरी चमड़ी में फैला हुआ है। बाहर का जितना आघात प्रतिघात होता है सबसे पहले हमारे चर्म पर, चमड़ी पर होता है। कोई भी चीज बाहर से आती है, चोट लगेगी तो सबसे पहले चमड़ी बिंध जाएगी। कांटा चुभेगा तो चमड़ी में चुभेगा। सर्दी लगेगी तो चमड़ी को पार करेगी, गर्मी लगेगी तो चमड़ी को पार करेगी। चमड़ी को पार कर ही भीतर जाया जा सकता है। त्वचा में प्रतिरोध की शक्ति भी होती है। तो ये चमड़ी सबसे पहले आती है। यहां व्यान नाम की हमारी प्राण शक्ति फैली हुई, ये बाहर से बहुत प्रभावित होती है, इसलिए बाहर के प्रभावों को ग्रहण कर लेती है और इसमें परिवर्तन होता है। मूर्छा के संस्कार भी इसमें चमड़ी में ज्यादा होते हैं। इस चमड़ी को देखना, शरीर प्रेक्षा करना, इसका मतलब है कि चमड़ी से देखना शुरू करना और इसके भीतर तक चले जाना, चमड़ी की परतों को पार कर भीतर चले जाना। शरीर प्रेक्षा का एक बहुत मूल्यवान अर्थ है। जैसे जैसे हम इस व्यान प्राण को देखेंगे, केवल चमड़ी को नहीं देख रहे हैं, चमड़ी में व्याप्त जो व्यान नाम की प्राण शक्ति है उसको देख रहे हैं। वह अगर प्रभावित होती है तो फिर हमारी क्षमता, प्रतिरोध की क्षमता बढ़ जाती है और जो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा, त्वचा के द्वारा आने वाले प्रभावों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। मूर्छा का पहला किला एक प्रकार से टूटता है। त्वचा के बहुत कार्य मेडिकल साइंस की दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से, किंतु उनसे भी ज्यादा जो मूल्यवान कार्य है वह है प्राण शक्ति का। हमारी प्राण शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र है और जब इस पर हम जितना गहरा ध्यान करते हैं हमारी मूर्छाएं टूटती चली जाती। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को बार बार देखा है, अनेक बार देखा है, लंबे समय तक देखा है, उसके विकार निकलते चले जाएंगे। मैल जमा होता है, स्नान करते हैं, मैल टूट जाता है और दूर हो जाता है। तो हमारे मानसिक मैल, भावनात्मक मैल भी इस चमड़ी पर बहुत जमे हुए हैं, इस ज्ञान प्राण शक्ति पर बहुत जमे हुए हैं। जैसे जैसे इसको गहराई से देखेंगे वह मेल भी उतरता चला जाएगा, धुलता चला जाएगा। मूर्छा को तोड़ने का एक बहुत सशक्त उपाय है शरीर प्रेक्षा, यानी व्यान नामक
प्राण की प्रेक्षा। हम शरीर की प्रेक्षा नहीं कर रहे हैं, उस प्राण शक्ति की प्रेक्षा कर रहे हैं। केवल ऊपर ऊपर ही रहे तो पूरा काम नहीं होता है, उस प्राण शक्ति तक हमारी चेतना को ले जाना है। और जब चेतना वहां जाती है काम ठीक हो जाता है। बहुत लोग करते हैं पर पूरी आस्था नहीं पैदा होती, और पास में बैठा भी कह देता है क्या शरीर को देखना है, क्या देखोगे, क्या धरा है, इसमें शरीर में है क्या। यानी शरीर के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बड़ा विचित्र सा बना हुआ है कि शरीर को क्या देखना है। प्रोत्साहन कम मिलता है और निरुत्साह की बात अधिक मिल जाती है। ये बात जब मन में आती है कि शरीर को क्या देखना है, अर्थ भी समाप्त हो जाता है। आपने सुना होगा कि कर्ण ने चाहा कि शल्य मेरा सारथी बने। व्यवस्था हो गई, सारथी बन गया। वासुदेव कृष्ण ने सोचा कि बहुत शक्ति है कर्ण, शक्तिशाली है कर्ण, और फिर शल्य सारथी मिल गया। यह तो दोहरा योग बन गया। कर्ण जब तक है अर्जुन के लिए बड़ी समस्या है, कर्ण को कैसे निरस्त किया जाए। तो वासुदेव ने शल्य से कहा कि देखो तुम सारथी बन गए, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि मत करो। ये काम तुमने चुन लिया तो ठीक है, पर देखो एक काम करना कि कर्ण जब भी बाण चलाए तुम उसे टोक देना कि क्या बाण चलाना जानते ही नहीं हो। अर्जुन कितना अच्छा धनुर्धर है, कितना अच्छा बाण चलाता है, तुम जानते ही नहीं हो। बार बार उसे निरुत्साहित करना, इतना काम तो करोगे। शल्य ने कहा आपका आदेश मान्य, शिरोधार्य है, मैं करूंगा। अब जब युद्ध होता है, कर्ण इतना शक्तिशाली धनुर्धर, इतना कुशल कि उसकी जोड़ी का कोई नहीं था, अर्जुन भी उससे नीचे जाता था। पर जब भी प्रहार करता है, बाण चलाता है, शल्य कहता है जानते तो हो नहीं, कोरे युद्ध में आ गई, अभी पूरा सीखा तो है नहीं। हर बार टोकते टोकते इतनी भावनाहीन भावना कर्ण में पैदा हो गई कि कर्ण की 70% शक्ति तो शल्य ने समाप्त कर दी। ऐसा ही होता है हमारे वातावरण में कि कोई भी ध्यान करने बैठता है, कहता है कि जीवन तो पूरा चलता ही नहीं, रोटी तो पूरी मिलती नहीं, ध्यान करने आए हो, कौन से बड़ी ध्यानी बन गए, योगी बन गए। बस बेचारे की आदि तो ध्यान की शक्ति वहीं समाप्त हो गई। और समाज का वातावरण ही ऐसा है कि इतने शल्य बैठे हैं, कर्ण को तो एक शल्य मिला होगा और पूरे वातावरण में शल्य ही शल्य बैठे हैं, जिनकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। तो वही एक शक्ति की सीमा हो जाती है। जरूरत है इस बात से कि हम कैसे बच सके। जब तक अपनी आस्था मजबूत नहीं होती, इन समस्याओं से बचा नहीं जा सकता। अपनी आस्था को बलवान बनाना है। और अपनी आस्था बलवान कब बन सकती है? हमें अपनी भीतरी संपदा का पता लग जाए। ध्यान का अर्थ है भीतरी संपदा का पता लगाना। दो प्रकार की संपदाएं हैं, एक बाहर की संपदा और एक हमारे भीतर की संपदा। धन, परिवार, भूमि, मकान, ये सारी बाहरी संपदा है। और अपना आनंद, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, यह हमारी भीतरी संपदा है। हमें अपनी भीतरी संपदा का पता नहीं, इसलिए उसके प्रति हमारी आस्था भी नहीं। हमें बाहरी संपदा का पता है, उससे हमें मिलता है, खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, सुविधाएं मिलती है, इसलिए उसके प्रति हमारी मूर्छा और गहरी मूर्छा है। इतनी मूर्छा हो गई कि उसे छोड़ने का अर्थ लगता है जीवन को छोड़ना। जीवन को छोड़ा जा सकता है पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए आदमी अपना प्राण दे सकता है, मर सकता है, पर उसको नहीं छोड़ सकता। ये हमारी भाषा है कि तुम लेने आए हो, लूटने आए हो, जब तक एक भी सांस है तब तक ये संपत्ति तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी।
अरे सांस चला जाएगा तो फिर तुम्हारे किस काम की, काम की कुछ भी नहीं रहती। पर इतनी गहरी मूर्छा है कि प्राण को छोड़ सकता है पर उस संपत्ति को नहीं छोड़ सकता। हमें अपनी भीतरी संपदा का पता ही नहीं है। पहली बात तो पता ही नहीं है। ध्यान शिविर में आने का अर्थ मानता हूं कि अपनी भीतरी संपदा का पता चले, या पता चला है तब शिविर में आया है, या आने पर और उसको पता चले कि भीतर में भी बहुत कुछ है, बाहर में कुछ है, उसको हम अस्वीकार नहीं करेंगे। बाहर में बहुत कुछ है, उससे हमारा जीवन चलता है, हमारी सारी यात्राएं चलती है। पर हमने ये क्यों मान लिया कि भीतर में कुछ भी नहीं है? भीतर में भी बहुत कुछ है। आप अगर अधिक मूल्य न दें तो कम से कम 50-50% तो करें। अभी 50% बाहर है तो 50% हमारे भीतर है। आधा आधा भी अगर मूल्य कर दें तो भी आपकी समझदारी होगी। पर बिल्कुल उसको अस्वीकार कर दें, बिल्कुल नकार दें, यह समझदारी की बात नहीं लगती। हम अपनी भीतरी संपदा के प्रति जागरूक बने।